हमको अपनी कमी को दूरी करना है, हमको अपना हृदय मजबूत करना है। तो हम नाम जप करें, परिवार के सदस्यों के हृदय में भी श्री भगवान बैठे हैं, आप उन पर दृष्टि डालो। यही तो हम कहते हैं, हमारा अगर विचार भगवान से जुड़ा हुआ है तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। यद्यपि विपरीतताएं आती हैं, क्या मीरा जी के जीवन में विपरीतता नहीं आई? या और भी महाभागवत संत जन या जो स्त्री स्वरूप में संत जन हुए, क्या उनकी विपरीतता नहीं आई? प्रतिकूलताएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, पर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। इन्हीं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो हमारी महिमा है। अरे अनुकूलता में, जय जय में, नमस्कार में, प्रणाम में तो सब महान है। महान तो तब है जब गाली हो, प्रतिकूलता हो और हम निकल जाए वहां से, हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो पहले आप अपने को मजबूत कीजिए, आपका कर्तव्य है जो जो उस पर ध्यान दीजिए। सास ससुर से आपको व्यवहार कैसा करना है, पति से कैसा व्यवहार करना है, परिवार के जो निज सदस्य जन है उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये आपका। वो आपके साथ कैसा करते हैं प्रभु देखेंगे। आप अपने वर्ताव से हो तो दुखी नहीं होगी। जब हम अपना वर्ताव अच्छा करके और उससे चाहते हैं वर्ताव कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो क्योंकि मैं अच्छा करती हूं, तब हम दुखी हो जाते हैं। ये गलत हो गया। हम अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करेंगे। यदि आप हमें दुख देते हैं तो हम सहेंगे, इसका परिणाम जिसका हम पालन कर रहे हैं वो तुम्हें देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जब आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कर लेगा, उनको दंड अपने आप मिल जाएगा। हम मनाते नहीं, पर अपने आप उनको दंड विधान मिल जाएगा, क्योंकि जो भगवान का आश्रित है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो हमको चिंता क्या कर रही है? इसलिए सावधान। अगर हम ऐसी बाहरी व्यवहार वृत्ति में रहे तो कलह, अशांति, झगड़ा, तो वो गृहस्थी क्या रहेगी? वो तो बहुत दंड विधान वाला नरक समझ लो। जिस परिवार में कलह है, झगड़ा है, अशांति है, मारपीट, वो क्या जीवन है? अगर एक एक संभलना शुरू हो जाए तो समाज सुधर जाए। हम लोगों के मन में क्या रहता है? ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, और ये सुधर जाए, ये कभी नहीं आता। अगर ये सुधर जाए आवे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। हम अपने को संभाले, आप अपने को ठीक करो, आप अपने को ठीक करो, समाज ठीक होने लगी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम मनमानी कर सकते हैं लेकिन तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, बस यही बिगाड़ हो जाता है। हम दूसरे को संभालना चाहते हैं, दूसरे को सत्य पे, दूसरे को धर्म में हो, हम स्वयं नहीं, तो भाई ये बात बिगड़ जाती। हम अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित हम सुखी होंगे और हमारा प्रभाव पड़ेगा। एक न एक दिन जितने भी भक्तों से विरोध किए सब चरणों में पड़े हैं, इतिहास साक्षी, पढ़ करके देख लो। उनको झुकना पड़ा है, वो नम्र हुए हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। धर्म में चलने वाले की कसौटी होती है, उसको प्रतिकूलता मिलेगी, उसको अपमान मिलेगा, उसको निंदा मिलेगी, उसको दुख मिलेगा, पर जो इतने पर भी डटा रहता है फिर उसको पद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती, परम पद मिलता है, लौकिक पारलौकिक सब उन्नति मिलती है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, धर्म से चलो। जो विरोध करें वो भगवान की तरफ देखो कि देखो प्रभु आपकी आज्ञा में चल रहे हैं, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए और आप रक्षा कीजिए। वो सब विधान कर देते हैं, पक्का विश्वास कीजिएगा। माधो सिंह राजा और उनकी पत्नी थी रत्नावती जी, उनका चरित्र पढ़ना, भारी विरोध पैदा कर दिया कि आप संत समागम नहीं कर सकते, आप संतों के बीच मुड़ा करके महल छोड़कर संतों के बीच में अपने ठाकुर जी के लिए नहीं खाऊंगी तुम्हारा, मैं राजरानी नहीं रहूंगी, मैं भगवान की भक्ता हूं और अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करूंगी। अब उनको लगा भारी बेइज्जती की बात है, एक राजा की पत्नी राजा से विरोध करके ऐसे संत सभा में। मंत्रियों से विचार किया कैसे मारा जाए, तो उनका अगर आप किसी और तरीके से मारते हैं तो आपकी निंदा होगी, प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी। जंगल से एक सिंह मंगाया जाए पिंजड़े में, और जहां वो संतशाला में वहीं छोड़ दिया जाए, पिंजड़े को खोल दिया जाए, वो जाके जितने भी संत महात्मा और वो सब उनको मार देगा। तो सिंह ने मार दिया यही होगा और आप बदनामी से बच जाएंगे। ऐसा मंत्रियों ने सलाह किया, ऐसा ही किया गया। जंगली बबर शेर बंद करके पिंजड़े में लाया गया और वो सब ऊपर बालकनी में राजमहलों की खड़े हो गए कि अब देखे सिंह कैसे उनको मारेगा कैसे। तो पिंजड़े से खुला, सिंह आगे बढ़ा तो दासी जो उनकी सेवा में भगवत
भजन में लगाया था। उसने कहा महारानी सिंह, तो आरती करने जा रही थी, पीछे मुड़ी और कहा सिंह नहीं नरसिंह, मेरे भगवान आए। और ऐसे यार, तो जैसे गाय होती ना, सीधा स्वरूप सिंह, तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, सबके होश उड़ गए। जंगली सिंह लाए और मारी छलांग, तो जो बालकनियों में लाए थे ना पकड़ करके, और जो मनोरंजन के लिए खड़े थे, अब कैसे मारेगा कैसे, सबको फाड़ के फेंक और जंगल में भाग गया। भगवान भगवान सर्वत्र भगवान है। आखिरकार पूरे चरित्र के पढ़ना, आखिरकार माधो सिंह और मान सिंह दोनों चरणों में आके गिरे, ऐसे चरण पकड़ा रत्नावती जी को और कहा मुझे आपकी भक्ति की महिमा का पता नहीं था, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ये अगर हम धर्म से चलते हैं तो धर्म कसौटी भी पेश करता है, संसार विरोध करता है, हम उसको सहें, नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। देखो किसी भी मार्ग में चलने पर कसौटी तो होती ही है। अब जैसे आप किसी भी नौकरी में जाएं तो उसके हिसाब से उसके प्रश्न होते हैं, उनको पास कर लो, आप उस पद में पहुंच जाओ। भाई अगर टीचर बनना है तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ऐसे ऐसे उसकी ट्रेनिंग होती, तो ये परम पद है। अध्यात्म में भगवान की प्राप्ति कर तो उसकी कसौटी होती है कि भाई आपके हृदय में काम क्रोध लोभ ये, और बाहर निंदा स्तुति अपमान ये, अब दोनों से युद्ध करके निकल जाओ, मुक्त हो गए, संसार पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया। इसमें कोई स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, ये शरीर है, हम तुम सब एक ही भगवान के अंश हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों के प्रति सद्व्यवहार, अपने कर्तव्य का पालन करो, आगे भगवान देख लेंगे। क्यों?